Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Allah. Welcome to the Montessori Complex High School Distance Learning Program. My name is Miss Uzma Zaidi. This is my 25th video. In this video, I will start lesson 7, page number 51, 52 and 53, reading and explanation. This is your inspiring science textbook. Okay students, open science book and come to the page number 51. How does a bird fly? Students, before start the reading, I will explain difference between wings and feathers. यानी कि wings और feathers के दरमियान क्या फ़र्क होता है. Wings are the four limbs that are adapted for flight. विंग्स जो होते हैं वो बर्ड्स के 4 लिम्स होते हैं यानी कि आगे का पार्ट होता है और परिंदों में परवास के लिए मवाफ़क़त रखते हैं. फेदर्स आर एपिडर्मल ग्रोथ्स डेट कवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड. पंख जो होते हैं वो पूरी बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं और एपिडर्मल ग्रोथ होती है उनमें. विंग्स आर मेड अप ऑफ बोन्स मसल्स. पर हड्डियों के मसल से बनते हैं. फेदर्स आर मेड अप ऑफ केराटिन कॉम्प्लेक्सेस से बना होता है. फेदर्स जो बने होते हैं वो केराटिन कॉम्प्लेक्सेस से बने होते हैं. विंग्स ऑलवेज फंक्शन इन फ्लाइंग वाइल फेदर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. विंग्स यानी कि पर का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ परवास करने में हमेशा काम आते हैं, जबकि फेदर्स के उड़ने के अलावा और डिफरेंट काम होते हैं. विंग्स कुड बी फाउंड इन मैनी एनिमल्स इंक्लूड टू बर्ड्स. परिंदों के अलावा और दूसरे जानवरों में भी विंग्स पाए जा सकते हैं, बट फेदर्स आर एक्सक्लूसिव बर्ड फीचर्स. लेकिन जो पंख होते हैं वो परिंदों की खसूसियत होती है, वो सिर्फ परिंदों में पाए जाते हैं. तो ये स्टूडेंट्स फ़र्क है विंग्स और फेदर्स का. ओके, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स. Birds have small, light and fluffy feathers which cover their body and keep them warm. These are called down feathers. एक परिंदा कैसे उड़ता है? ज़्यादातर परिंदे उड़ सकते हैं. इनका जिस्म ढका होता है मुख्तलिफ तर्ज के फेदर्स के साथ. परिंदों के पास हल्के हल्के और मुलायम फेदर्स यानी पंख होते हैं जो उनके जिस्म को कवर करते हैं और इनको गर्म रखते हैं. ये डाउन फेदर यानी नीचे वाले फेदर्स कहा जाता है इन्हें. लुक एट द पिक्चर. Look at the picture. Down feathers. The long and stiff flight feathers are on the wings and tails. These help a bird to fly. Birds shed their feathers from time to time and new feathers grow in their place. लंबे और सख्त परवास के feathers यानी flight feathers परों और दुम के ऊपर होते हैं. ये परिंदे को उड़ने में मदद करते हैं. परिंदों के फेदर्स वक्त के साथ साथ झड़ जाते हैं और नए पंख उनकी जगह पर ग्रो करते हैं. लुक एट द पिक्चर. फ्लाइट फेदर्स. Birds have 2 wings which help them to fly. The wings have flight feathers and are attached to the body with strong muscles. They use these muscles to flap the wings.
The body of a bird is shaped like a boat. Their bones are hollow and light. The tail helps with the speed and direction. These features of a bird help it to fly easily. परिंदों के दो पर होते हैं जो उड़ने में उनकी मदद करते हैं। परों में परवास के पंख होते हैं और जिस्म से अटैच्ड होते हैं मजबूत मसल्स के साथ। वो इन मसल्स को परों को लहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परिंदे के जिस्म की शक्ल कश्ती की तरह है। इनकी हड्डियां खोखली और हल्की होती हैं। दुम रफ्तार और सिमत में मदद करती है। परिंदे की ये खसूसियात उसे आसानी से उड़ने में मदद करती हैं। Look at the picture. Flight feathers. Birds flap their wings up and down to fly. The upward movement of wings is known as upstroke and the downward movement is known as downstroke. परिंदे उड़ने के लिए अपने परों को ऊपर और नीचे लहराते हैं। परों की ऊपर की हरकत को अप स्ट्रोक कहा जाता है और नीचे की मूवमेंट को डाउन स्ट्रोक कहा जाता है। Look at the picture. Downstroke and upstroke. Okay students, come to the page number 52. Nesting habits. घोंसला बनाने की आदत. Birds build nests. Some birds build nests on the ground and some in trees and bushes. Nests built in trees are safer. Most nests are made of dry grass and twigs. Mud is also used quite often to make nests. Soft things like moss, feathers, wool or grass are used for lining the nest from inside. Birds build different kinds of nests. परिंदे नेस्ट बनाते हैं। कुछ परिंदे ज़मीन पर नेस्ट बनाते हैं और कुछ दरख्तों और झाड़ियों में। दरख्तों में बने हुए नेस्ट महफूज होते हैं। ज़्यादातर नेस्ट खुश्क घास और टहनियों से बने होते हैं। नेस्ट बनाने के लिए कीचड़ भी अक्सर इस्तेमाल होती है। नरम चीज़ें जैसे काई, पंख, ऊन या घास इस्तेमाल होती है। अंदर से नेस्ट को अस्तर करने के लिए परिंदे मुख्तलिफ तरह के नेस्ट बनाते हैं। Look at the picture. Bird nest. The tailor bird. The tailor bird uses its beak like a needle to sew two large leaves together with plant fibers. Each stitch is tied in a knot. टेलर बर्ड अपनी बीक का इस्तेमाल करते हैं सुई की तरह। एक साथ दो बड़े पत्ते सिलाई करने के लिए पौधों के रेशों के साथ हर सिलाई एक घेरा में बंधी होती है। Look at the picture. The tailor bird. The weaver bird. The weaver bird weaves a nest of grass in a tree. The nest is made soft from inside with feathers. It looks like a bottle hanging upside down. The bird enters its home through a tunnel, like opening the bottom of the nest. वीवर बर्ड एक दरख्त में घास का नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट को पंखों से अंदर से नरम कर दिया जाता है। ऐसा लगता है एक बोतल उल्टी लटकी हुई है। परिंदा स्वयं के ज़रिए यानी टनल के ज़रिए अपने घर में दाखिल होता है, जैसे नेस्ट के नीचे खुलना। Look at the picture. The weaver bird. The woodpecker. The woodpecker pecks the bark of a tree to make a hole. It lines its nest with chips of wood. Woodpecker दरख्त की छाल पर पैक यानी अपनी चोंच से ठोंगे मारते रहते हैं और एक सुराख बनाते हैं। ये लाइंस यानी आशियाना चिप्स की लकड़ी के साथ उसका नेस्ट है।
Okay students, come to the page number 53. The penguin. The penguin collects a few pebbles and stones to make a nest on the ground. The penguin holds the egg on its legs to keep it off the cold ground. पेंगुइन कुछ कंकर और पत्थर जमा करते हैं जमीन पर नेस्ट बनाने के लिए। पेंगुइन अंडों को अपनी लेग्स के ऊपर होल्ड यानी थामते हैं, उसे सर्द जमीन से दूर रखने के लिए। Look at the picture. Look at the picture. Caring for the young, the mother bird lays eggs in the nest. She sits on them to keep them warm. After a few days, the eggs hatch and the baby birds come out. Their eyes are closed and they do not have feathers. न्यूबॉर्न यानी नौजवानों की देखभाल। मदर बर्ड घोंसले में अंडे देती है, वो इनको गर्म रखने के लिए बैठती है। कुछ दिन बाद अंडे हैच होते हैं और बेबी बर्ड बाहर निकल आते हैं। इनकी आंखें बंद होती हैं, इनके फेदर्स नहीं होते। Look at the picture. Caring for the young. Caring for the young, the parents feed them for about 2 weeks. The parents push food, usually caterpillars or other insects, down the baby bird's throats. The baby birds open their eyes after a few days. Feathers grow on their body and they learn to fly. The parents and the baby birds then leave the nest. वालिदैन उन्हें तकरीबन 2 हफ्तों तक खाना खिलाते हैं। वालिदैन खाने को पुश करते हैं, आमतौर पर कैटरपिलर्स या दूसरे इंसेक्ट्स को बेबी बर्ड के गले के अंदर पुश करते हैं। बेबी बर्ड अपनी आइज़ खोलते हैं। कुछ दिनों बाद उनके जिस्म पर फेदर्स यानी पंख ग्रो करते हैं और वो उड़ना सीखते हैं। इसके बाद वालिदैन और बेबी बर्ड नेस्ट छोड़ देते हैं। Look at the picture. Caring for the young. Okay students, this is your homework. Read lesson 7 from science book. My 26th video will come soon. In my 26th video, I will start lesson 7 question answers in science copy. Take care. Allah Hafiz. Good luck.